नमस्कार, जोहार हो सकता है। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड में इन दिनों अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो है मैया सम्मान योजना की। जी हां, चुनाव से पहले महिलाओं को 1000 रुपये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत दिए जा रहे थे और चुनाव के बाद सरकार ने वादा किया था कि वो हर लाभुक के खाते में 2500 रुपये की राशि भेजेगी। दिसंबर के महीने की राशि बीते 6 जनवरी को सभी लाभुकों के खाते में आ चुकी है, पर लोगों को इंतजार है अब जनवरी महीने की किश्त का। ऐसे में इन दिनों झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़े फर्जीवाड़े की खबरें आ रही हैं। जी हां, इस खबर पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी शिवम दुबे इस वक्त मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगी शिवम, क्या मामला है, किस तरह से ये मामले का खुलासा हुआ है? देखिए, ये कुछ दिन पूर्व बोकारो डीसी जो हैं विजया यादव, उन्हें एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़े का उन्हें संकेत हुआ, जिसके ऊपर उन्होंने जांच बैठाया। उन्होंने फिजिकल जांच कराया, फिजिकल वेरिफिकेशन कराया। 1 नवंबर 2024 को एक बैंक खाते से 90 से 95 आवेदन एक दिन में दिए गए। तो उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया। फिजिकल वेरिफिकेशन में पता चला कि यूसुफ नामक व्यक्ति, जो कि बंगाल का एड्रेस है, उसने एक दिन में 95 आवेदन भरे। उसने जितने भी राशन कार्ड नंबर जो था वो गलत दिया। लास्ट में जो उपनाम उन्होंने जोड़ा, मुर्मू मंडल जैसे टाइटल लगा के उसने आवेदन भरा। ये सारे आवेदन कहीं ना कहीं बंगाल का एड्रेस था, कहीं पे बिहार का एड्रेस था। और इसमें करीबन कुछ फिर आगे चल के कुछ जांच हुआ। आगे जब आगे जांच बढ़ी तो उसमें पता चला कि करीबन 450 ऐसे खाते मिले जिसमें एक ही नाम से एक ही बैंक अकाउंट को यूज किया गया, जिसमें करीबन झारखंड सरकार की करीबन 30 लाख रुपए जो है ऐसे बैंक खातों में चली गई, जो ऐसे महिलाओं को मिली जो कि एक ही बैंक अकाउंट में लिंक था। बिल्कुल, शायद वो महिलाएं एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। शायद नहीं होंगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप राशन कार्ड गलत दे रहे हैं, आप अपना बैंक अकाउंट गलत दे रहे हैं, तो हो सकता है ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़े का संकेत हो। और अभी तो इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ। अगर बोकारो डीसी का पहल नहीं होता कि फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है, तो शायद ये पता भी नहीं चलता कि करीबन 30 लाख रुपए का अभी तक जो है वो इतना सामने निकल के आया है। करीबन 30 लाख रुपए का जो आंकड़ा है वो इस वक्त सामने आ चुका है। और आपको बता दें कि इससे पहले मैया सम्मान योजना की जो सभी आवेदन भरे जाते थे वो सीएचसी के द्वारा भरे जाते थे। तो क्या सीएचसी की अनदेखी नहीं रही होगी? क्योंकि जिस वक्त ये फॉर्म्स भरा रहे थे उस वक्त अगर बंगाल का एड्रेस दिया जा रहा है या फिर यूसुफ एक ही नाम से एक ही बैंक अकाउंट से कई सारे आवेदन दिए जा रहे हैं, तो क्या इन चीज़ों की जाँच उसी वक्त नहीं होनी चाहिए थी? क्या लगता है सीएचसी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में? इस जांच के क्रम में ये तो पता चला कि पलामू से और बिहार के किशनगंज से सीएचसी सेंटरों में जितने भी सीएचसी सेंटर हैं वो कहीं ना कहीं इस फर्जीवाड़े में संलिप्त हैं। और इतना बड़ा फर्जीवाड़ा अभी ये पूरे खुलकर बाहर नहीं आया है। अभी जांच के क्रम में डीसी हो या एसडीएम है कतरा रहे हैं कुछ बोलने से। तो ये भी देखा जा रहा है कि, और अभी सरकार का आदेश भी है कि मैया सम्मान में जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सीएचसी सेंटर में नहीं भरे जाएंगे। टाइप खत्म हो चुका है सीएचसी सेंटर का। तो ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार पे कि आप ठीक चुनाव से पहले आप जो 3 किस्त देते हैं उसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, उसके बाद अभी और ये योजना चल ही रहा है। तो ऐसे में अगर सारे झारखंड राज्य के टैक्स पेयर का पैसा जो है आप उसको फर्जी अकाउंट में भेज दे रहे हैं। चुनाव से पहले आपने 3 किस्त दे दिया और फिर अभी 2 किस्त, शायद 1 या 2 किस्त भी गया है अभी। तो इसमें दिसंबर महीने की किस्त, तो इसमें कितना बड़ा फर्जीवाड़ा बाहर निकल के आएगा, कौन कौन संलिप्त है इसमें। आखिर यूसुफ कौन है ये बात कोई नहीं जान रहा है। ये तो कोई नहीं जान रहा है। तो उनके बैंक अकाउंट में जो सफीना खातून, कुछ अभी मैं नाम को भूल रहा हूँ, सफीना खातून ही थी शायद, उनका बैंक, उनके नाम पे यूसुफ का बैंक अकाउंट दिया हुआ है फॉर्म में। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में कितनी बड़ी झारखंड की जनसंख्या में जितनी महिलाएं हैं, 30,000 1600
1415 करोड़ अगर सरकार खर्च कर रही है महीने की, और वो भी फर्जीवाड़ा में जा रही है, तो हमारे झारखंड के टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। ये तो बिल्कुल हमारे दर्शकों को बता दें कि बीते दिसंबर में जो अनुपूरक बजट पेश किया गया था, उसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो मैया सम्मान योजना के लिए ही निर्धारित की गई थी। बाकी सभी विभागों से कटौती कर इस योजना के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो रखा गया था। उसके बावजूद भी इस तरह के फर्जीवाड़े की खबरें आना सरकार पर भी सवाल उठाती है, सीएचसी पर भी सवाल उठाती है। सबसे बड़ा यहाँ सवाल ये है कि आखिर जब ये आवेदन भरे जा रहे थे, तो जो आवेदन को ले रहे थे उन्होंने इस चीज़ की जांच क्यों नहीं की कि एक ही तमाम आवेदनों में एक ही बैंक अकाउंट अगर है और उनमें भी एड्रेस बिहार या बंगाल का बताया जा रहा है, तो वो झारखंड के निवासी हो कैसे सकते हैं। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए कुछ क्लॉजेस गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, जिनमें झारखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य क्लॉज है। अगर आप झारखंड के मूल निवासी हैं तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ये प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया था। वहीं यूसुफ जिस नाम से ये बैंक अकाउंट थे, जिस अकाउंट में लगातार पैसे जा रहे थे, कई बार किश्तें जा चुकी हैं, करीबन 30 लाख रुपए जो हैं वो सरकार की ओर से इस बैंक अकाउंट में गए हैं। और ना सिर्फ बंगाल का ही अकाउंट है, बल्कि कुछ जगह से 40 बैंक अकाउंट, 40 आवेदन ऐसे हैं, कहीं 50 आवेदन ऐसे हैं जिन आवेदनों पर एक ही बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है। ऐसे में सीएचसी की बड़ी लापरवाही हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि एक सवाल ये भी है शिवम कि क्या सरकार भी इस चीज़ की अनदेखी कर रही थी, क्योंकि सीएचसी तो फॉर्म भर रही है, पर क्या सरकार जब ये पैसे आवंटित कर रही है तो क्या उनका भी ध्यान नहीं गया होगा इस चीज़ पर? देखिए, ठीक चुनाव से 3 महीना पहले का बात था, और अगर सरकार जांच का आदेश देती कि नहीं हम जितने फॉर्म लेंगे सबका जांच करेंगे, तो उनमें तो 3 महीना ऐसे ही बीत जाता। तो मेन चुनावी मुद्दा जो था गवर्नमेंट का कि हम मैया सम्मान योजना ठीक चुनाव से 3 महीना पहले ला रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं फॉर्म भरी, सारे को पैसा मिलना, और इतनी बड़े अमाउंट झारखंड में जो है वो बहुत पिछड़ा राज्य में आता है। तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में आता है, तो यहाँ पे कुछ वैसी महिलाएं हैं जिनको वाकई में ज़रूरत है, और जिनको कि सिर्फ आवेदन दे दिया और उन्हें पैसा मिल गया। तो यही चीज़ देख कर सीएचसी सेंटर और ऐसे कुछ जो यूसुफ जैसे आदमी हैं, इन्होंने ये बहुत बड़ा खेल किया कि हाँ हम लोग एक ही नाम से, एक ही बैंक अकाउंट से 90 100 आवेदन देके और फिर उनमें पैसा आ जाना, ये कहीं ना कहीं सरकार की। सवाल ये भी है कि आखिर यूसुफ नाम का कोई आदमी है भी या नहीं, या फिर इसके पीछे सरकार का ही कोई आदमी छुपा है, या फिर कोई और है, विपक्षी पार्टी का कोई है जो कि इस पूरे योजना को ठप करना चाहता है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ दिनों पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से बातचीत की थी। उस वक्त उन्होंने हमें ये बात कही थी कि जल्द ही मैया सम्मान योजना जो है वो झारखंड में बंद होने वाली है। अंदर खाने की खबरें ये थी कि सीएम आवास में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि मैया सम्मान योजना को लेकर एक पीआईएल दर्ज करने की प्लानिंग बन रही है, जिसके बाद ये मामला पूरी तरह से कोर्ट के हाथों में चला जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इस मामले पर रोक लगा देगी। तो क्या ये पॉलिटिकल एंगल भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सामने आ रहा है? हाँ, पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, बिल्कुल एकदम हो सकता है, क्योंकि सरकार के लिए भी चुनौती है। इतना बड़ा अमाउंट हर महीने हर महिलाओं के खाते में कैसे भेज सकती है, जबकि सरकार लगातार ये बात भी कह रही है कि केंद्र पर कितने करोड़ रुपए उनके बकाया हैं। लगातार ये हमारे हेमंत सोरेन सीएम जो हैं वो बोलते रहते हैं कि ठीक चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी कि हमारा केंद्र के पास 1,36,000 करोड़ बकाया है। बिल्कुल। और ये जो मैया सम्मान योजना है, इस योजना के वजह से आपने अनुपूरक बजट में देखा कि सारे विभाग का पैसा को कटौती करके एक योजना में पैसा डालना, वो भी योजना में आपका फर्जीवाड़ा आना, कहीं ना कहीं ये बहुत सरकार के लिए बहुत खराब बात है। और सीएम के लिए, सीएम खुद इस योजना पे खुद अपने देख रेख में वो करते हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये जो विधानसभा चुनाव हेमंत सरकार ने जीता है वो सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना के बलबूते पर भी जीता है। नहीं, ये तो फैक्टर है कि मैया सम्मान योजना जो है इनका चला, लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा बात है कि आप एक योजना चला रहे हैं जो मास लेवल पे लोगों को कनेक्ट कर रहा है, उसके बाद भी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होना। और अगर बोकारो डीसी विजय यादव
अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराती तो ये सामने नहीं आता। और सोचिए कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा झारखंड में मैया सम्मान योजना के नाम पे होता है। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अब तक सिर्फ और सिर्फ बोकारो से 11,200 फर्जी आवेदन चिन्हित किए गए हैं। ये मामला सिर्फ बोकारो का है, पर झारखंड में कुल 24 जिले हैं। ऐसे में बाकी जिलों से भी अगर ये फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती है तो कितने मास लेवल पर इस पूरे योजना में स्कैम हो रहे हैं, इसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और गौर करने वाली बात यहाँ ये भी है कि इस योजना को चले मात्र कुछ ही महीने हो रहे हैं, ऐसे में इतने बड़े स्कैम का अंदेशा अभी से ही होने लगा है। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।